जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आप सभी साई भक्त को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं अनुरोध करती हूँ सभी भक्त को जो इस वक्त मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हर एक वीडियो जरूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें और हमारे हर एक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आप अपने एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस ज़रूर टेलीकास्ट करेंगे। हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल ने साई सच्चरित्र पारायण शुरू किया है। सभी भक्त को मैं तहे दिल से अनुरोध करती हूँ, अगर आप हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक में जाके क्लिक करें और आप हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने साई सच्चरित्र पारायण करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो आप भी अपने घर में साई सच्चरित्र पारायण करना शुरू कर सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि आपके जीवन में भी सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन में जो बाधा विपत्ति है वो दूर, कोसों दूर जा सके। साई बाबा अपने अनमोल वाक्य में हमको बोलते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर करो। जब तक तुम्हारा लक्ष्य स्थिर नहीं होगा तब तक जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। जैसे भगवान अर्जुन ने अपने बाण को लक्ष्य स्थिर करके मछली की आंख भेद दिया था। मछली की प्रतिबिंब पानी में देख के जैसे उन्होंने मछली की आंखों में अपनी तीर चलाई थी, ठीक उसी तरह तुम्हारा जीवन है धनुष और लक्ष्य है वो बाण। अगर तुम्हारी जीवन की उस लक्ष्य को तुम हासिल करना चाहते हो तो अपने उस बाण को सीधा रखो। अगर तुम्हारा बाण सीधा होगा तो तुम्हें जीवन में सफलताएं मिलेगी और तुम्हारा लक्ष्य भी कायम रहेगा। आज हम हमारे साई भक्त उनका एक्सपीरियंस आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं कि मिट्टी के दिए को जलाने के बाद कैसे बाबा ने उनके साथ चमत्कार किया। वैसे हमारे बाबा तो है ही चमत्कारी, ऐसे बहुत सारे चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। तो आप उनका एक्सपीरियंस अंतिम तक सुने, शुरू से अंत तक पूरा लाइन उनके एक्सपीरियंस जो है सुनिए। अगर आप भी जलाना चाहते हैं मिट्टी का दिया, आपके जीवन में भी असुविधाएं चल रही है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और कैसे मिट्टी की दिए को जलाना है वो जान सकते हैं। कि अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे वो गुरुवार से ही होना चाहिए मिट्टी की दिए को जलाना। अगर आपके जीवन में कोई असुविधाएं चल रही है, कोई दुविधा से आप जूझ रहे हो, तो आप लोग मिट्टी की दिए को जलाना जरूर स्टार्ट करें। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं आप सबको आज एक बाबा का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और साई श्रद्धा सबूरी टीम को, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे मौका दिए हैं। 29 जुलाई रिसेंटली 2021 का ये बात है। उस दिन थर्सडे था और मैं ऑफिस से आके बाबा का जो दिया, मिट्टी का दिया जो सोनाली दी चैनल में बोलती है ना,
वो दिया मैं भी जलाती हूँ। वो दिया जलाई और बाबा को प्रे की कि बाबा मैं जब तक मंदिर से वापस ना आऊँ ये दिया का ख्याल आप ही को रखना है। और मैं मंदिर चली गई, मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी गई थी। हम दोनों मंदिर गए, बाबा का बहुत अच्छी तरीके से मतलब प्रे किए मंदिर में भी, और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ बाबा का। रास्ते में लौटते वक्त एक ब्रिज के पास जस्ट हम ब्रिज से उतर रहे थे, तभी साइड से आके हम लोग को किसी ने कुछ बोला। क्या बोला, कुछ गलत नहीं बोला लेकिन कुछ तो बोला। तभी मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया और वो हमारा स्कूटी अचानक से क्या हुआ उस टाइम मुझे भी नहीं पता। हमारा स्कूटी जाके वो ब्रिज का साइड में पिलर था, तो एक पिलर में एक पोल में टकराया और वो पोल टूट गई। उसके आगे दूसरा पोल था, तो गाड़ी जाके वो टूटा हुआ पोल और आगे वाला पोल के बीच में रुक गया और हम लोग गिर गए। और बस थोड़ा ही मतलब इधर उधर होता तो हम लोग नीचे गिरते पोल मतलब ब्रिज का। और गाड़ी भी वहीं पे रुक गई। अगर गाड़ी भी वहीं पे नहीं रुकती तो हम लोग डायरेक्टली गाड़ी के साथ ब्रिज का नीचे गिरते। तो वैसे जैसे भी बाबा का कृपा था हम लोग बच गए। बाबा ने हमारा रक्षा किया, मेरा रक्षा किया, मेरी दोस्त का रक्षा किया और मेरा भी मान बचा लिया। क्योंकि अगर कुछ भी किसी को भी कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाती। उसके बाद जैसे सब कुछ अरेंज करके रखा था बाबा ने, हम लोग तो एक दूसरे का हेल्प से उठ गए वहाँ से। किसी का ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसे छोटी मोटी चोट आई थी, अभी तक भी है, लेकिन ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और बाकी आसपास के लोग आके हमारा स्कूटी उठा दिए। और एक अंकल ने मतलब जैसे लीडरशिप लेके, वहाँ पे होता है ना कि मेरे पापा का एज के ही होंगे, जैसे लीडरशिप लेके वो हम लोग को बहुत हेल्प किए। पहले तो मुझे पूछा कि तुम लोग जा पाओगे, गाड़ी चला पाओगी? मैं बोली हाँ, थोड़ा बहुत हिम्मत बाकी था उस टाइम मेरे पे, तो मैं बोली हाँ मैं चला लूँगी। उसके बाद वो बोले ठीक है चला के दिखाओ। जब मैं गाड़ी चलाने गई तो गाड़ी का हैंडल पूरा बेंड हो चुका था। गाड़ी का हैंडल को 30 to 40 डिग्री बेंड करने पे ही फ्रंट वाली हुई सीधा हो रही थी। तो वो अंकल बोले कि ऐसे में तुम लोग कैसे जाओगे, नहीं जा सकते, तो तुम लोग हम लोग के साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में ही है, स्कूटी यहाँ पे रख देना और हम लोग आप लोग को छोड़ देंगे। तो उस टाइम पे हमारे पास भी कुछ रास्ता नहीं था। होता है ना, जब बुरा कंडीशन आता है तो जो रास्ता दिखता है उसी में ही चलना चाहिए। जैसे बाबा रास्ता दिखा रहे थे हम लोग चल रहे थे। तो उनका घर में जाके स्कूटी रखे और उसके बाद उनका वाइफ हम लोग को बोले कि 5 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद चले जाना। तो ठीक है, हम लोग भी थोड़ा सोचे कि बैठ जाएंगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो बैठ गए 5 मिनट में वो अंकल अपने वाइफ को एक्सीडेंट के बारे में शॉर्टकटली बता दिए। और लास्ट में वो मेरे को बोले कि माँ तुम बहुत भाग्यशाली हो, मतलब उड़िया में ही बोले माँ तू बहुत भाग्यशाली। ठीक है, तो मुझे उस टाइम वो चीज़ के बारे में कुछ दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा था, वो मैं समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल में मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं से भाग्यशाली हूँ। एक्सीडेंट हो गया और कोई बोल रहा है कि तुम भाग्यशाली हो। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग को लेके वो लोग आके रूम पे छोड़ दिए और मैं बाबा को बोल के गई थी ना कि मेरा दिया का ख्याल रखना। जब मैं रूम पहुंची
तो रूम पे देखी कि बाबा का जो दिया है वो जल रही थी, और ऐसी तरीके से जल रही थी, मतलब पूरा धीमी धीमी जल रही थी, क्योंकि मैं 1 घंटा के लिए गई थी और आई शायद 1.5-2 घंटा के बाद। तो वो दिया अगर जोर से जलती तो उतना देर नहीं जल पाती। तो बाबा ने मेरा दिया जलाए रखा। मैं बाबा को बोल के गई थी कि मैं जब तक नहीं आ जाऊं तब तक मेरा दिया का ख्याल रखना। तो बाबा ने मेरा दिया का ख्याल रखा, मुझे भी सही सलामत घर वापस लेके आए। मैं जो बाबा को अपना बटन पूरा बाबा को दे दी थी, बाबा का 11 वचन में है ना कि अपना बटन अगर मुझ पे दे दोगे तो मैं निश्चित रूप से उसको वहन करूँगा। तो वही हुआ, मैं अपना बटन, अपना दिया का बटन बाबा पे दे के गई थी। तो बाबा उसको मतलब मेरा रक्षा किए, मेरा दिया का रक्षा किए, मेरी दोस्त का रक्षा किए, और मेरा जो बदनामी होने से भी मुझे बचाए, मेरा मान सम्मान का रक्षा किए। क्योंकि मेरा अगर कुछ हो जाता तो ठीक था, चलता मतलब, लेकिन मेरा दोस्त का अगर, जो मेरी साथ गई थी एक लड़की, उसका अगर कुछ भी हो जाता थोड़ा सा भी, तो मतलब मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तो बाबा ने मुझे बदनाम होने से बचा लिया। वो दिया में बहुत शक्ति है, क्योंकि वो दिया का पावर ही बाबा का सारा शक्ति मिलके हुई है। जैसे बाबा का विभूति, बाबा का आटा, बाबा का अभिषेक का जल, ये सब का मिश्रण से वो दिया जल रही है। तो वो दिया में बहुत बहुत ज़्यादा पावर है। और मैं आज आप लोग को बोलती हूँ, वो दिया के वजह से ही शायद मैं जो उस दिन ऐसे बोल के चली गई थी, पता नहीं, वो भी बाबा का ही कृपा होगा। इसीलिए ही मैं आज आप सबके पास ये सारी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठी हुई हूँ। और बाबा को बहुत थैंक्स की। मुझे उस टाइम तो लगा ही था कि बाबा ने बचा दिया, और उसी टाइम मुझे रूपाली दी का बात भी याद आया। 4 बजे उसी दिन मेरा रूपाली दी से बात हुई थी, और रूपाली दी ने मुझे बोला था कि आज बाबा को घर में ही पूजा करो। ऐसे हम लोग रूपाली दी से, मैं बाबा के बारे में ही बात करती हूँ, तो बात करते करते मैं बोल दी थी कि मंदिर जाऊँगी, तो वो बोले आज घर में ही पूजा करो। तो मैं तो घर में आके पूजा की, ये बात को मैं इतना डीपली नहीं सोची, और उसके बाद मैं मंदिर चली गई। तो बाबा का एक छोटा सा इंडिकेशन था मेरे लिए कि आज मंदिर मत जाओ, लेकिन मैं वो इंडिकेशन समझ नहीं पाई। फिर भी बाबा ने रक्षा किए, और एक दीदी की मदद से वो स्कूटी को लेके हम लोग एक गैरेज में दिए, और वो लोग बोले स्कूटी का कंडीशन देख के कि एक दिन में तो ये होने वाला नहीं है, देखते हैं 4-5 दिन लगेगा। तो ठीक है, गाड़ी छोड़ दिए वहाँ पे। लास्ट डे पे 8 दिन के बाद वो स्कूटी बना, 5 अगस्त को, उस दिन भी थर्सडे था। और मैं जब उनको कॉल की गाड़ी को लेने के लिए, जाने के लिए, और पेमेंट के बारे में ऐसे कुछ बात करने के लिए, तो गैरेज का मालिक का जो कॉलर ट्यून था वो बाबा का ही कॉलर ट्यून था, बाबा का गाना था। वो क्लियर हो गया कि नहीं, बाबा ने ही मुझे बचाया, और बाबा का ही भक्त का गैरेज में मेरा गाड़ी रिपेयर हो रही है। ये सब बाबा ने ही किया है। शायद मेरे साथ कुछ बड़ी गलत होने वाली थी, जो कि बाबा ने छोटे से करके बचा लिया। और मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि बाबा को आप बस दिल से मानिए। बाबा आपको भी हर मुश्किल से रक्षा करेंगे। मेरे को तो पूरा विश्वास है कि बाबा जब तक मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो अंकल जो भाग्यशाली बोले, मुझे नहीं पता मैं कितना भाग्यशाली हूँ, क्या हूँ, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मेरे साथ जितना दिन बाबा हैं, लाइफ टाइम ही तो बाबा मेरे साथ रहेंगे ही। लेकिन
मेरे साथ और कुछ बुरा नहीं हो सकता, बाबा है मेरे साथ। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बस हमसे थोड़ा भक्ति चाहिए। और हम लोग को बाबा को कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं है, बस एक फैमिली मेम्बर की तरह उनको सब कुछ शेयर करना है, भक्ति करना है, और वो आपको हमेशा रक्षा करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, मुसीबतों से बचाएंगे, आपका मान सम्मान का भी रक्षा करेंगे। सब कुछ आपका लाइफ का सब कुछ वो देख लेंगे, आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपना फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं, वैसे आप लोग शेयर कीजिए उनसे। जैसे उस दिन घर में कोई नहीं था तो मैं बोल दी बाबा को कि बाबा मेरा दिया का ख्याल रखना। मैं तो बस बाबा को दिया का ख्याल रखने के लिए बोली थी, वो भी इसलिए बोली थी कि सेफ्टी का मुझे थोड़ा ऐसे दिया जला के मंदिर जाना थोड़ा अनसेफ लग रहा था। तो मैं ऐसे बाबा को बोली, मेरे बाबा पे भरोसा था कि नहीं, बाबा को बोल के जाऊंगी तो ऐसा कुछ गलत नहीं हो सकता। तो बाबा सब कुछ जानते हैं और बाबा आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। बस ओम साई राम।